हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस ट्रिपल वन टैरो। तो आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जी जानेंगे, क्या फील कर रहे हैं, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। उससे पहले आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी। तो आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी हैंग अप मैन है, यानी आपका रिलेशनशिप स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहा है। चाहे चीज़ें नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, या फिर आप बातें हो रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही, यानी ये नेक्स्ट स्टेप आगे नहीं जा रहा है। अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है तो डेफिनेटली आगे नहीं जा रहा है, या फिर जो भी रीज़न है, रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है आगे नहीं बढ़ रहा है। रिलेशनशिप की करंट एनर्जी है हैंग मैन है। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर, आपके पर्सन की एनर्जी है हर्मिट की। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। ये पर्सन हर्मिट मोड में है, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में है। अभी उन्हें अकेला रहना है, तन्हा रहना है, बेचारा रहना है। आपसे उन्हें बातें नहीं अभी करनी है, उनकी एनर्जी यही है। अभी इस वक्त आपको लेकर ना उन्हें बातें करनी है, ना वो जो है आपको भी यही देखते हैं कि आपको भी शायद उनसे बातें नहीं करनी है। आप भी सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं और वो भी सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। तो दोनों जो हैं एक सन्यासी मोड में हैं, दोनों अपने अपने लाइफ में फोकस हैं, अपने सोल के ऊपर फोकस है। तो आपके पर्सन देखते हैं कि आप जो हैं अकेले में रहना भी पसंद करते हैं एंड डेफिनेटली अपनी सोल पर काम करना पसंद करते हैं। आपकी एनर्जी अपने पर्सन को लेकर तो मून की एनर्जी है। तो सभी जगह जो भी तीन कार्ड यही बताते हैं कि आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशंस है। तो जो भी लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशंस है, क्योंकि फुल्ली अगर लेस कांटेक्ट है तो बातें नहीं हो रही है, क्योंकि खुलकर आप तो नहीं बोल रहे हैं, ना आप बोल रहे हैं ना आपके पर्सन बोल रहे हैं, ना रिलेशनशिप आगे की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मून है आपकी एनर्जी। आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस पर्सन को लेकर, आपको डाउट है इस पर्सन को लेकर, आपको ट्रस्ट इशू हो सकता है इस पर्सन को लेकर। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आना ही नहीं चाहते, काम करना ही नहीं चाहते हैं, बोलना ही नहीं चाहते, अनब्लॉक करना ही नहीं चाहते। तो बहुत सारे डाउट, फियर एंड इल्यूजन ज़रूर है आपके दिल में, और आप बहुत हैवी एनर्जी भी फील कर रहे हैं इस पर्सन को लेकर। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी एक दूसरे को लेकर क्या है, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी डेथ की है, ओह माय गॉड, जस्टिस की भी है। तो आप दोनों जो है, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है कि आप दोनों को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, रिलेशनशिप स्टक हो चुका है, रिलेशनशिप जो है फुल रूप से द एंड अप हो चुका है। या क्योंकि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, आप दोनों को ये भी लगता है कि रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आप दोनों की सोच विचार बदल रहे हैं एक दूसरे को लेकर, क्योंकि आप इमोशनल हो रही हैं या हो रहे हैं इस पर्सन को लेकर। आप बहुत हैवी एनर्जी में हैं, आपको ऐसा डाउट है इस पर्सन को लेकर कि वो आपके लिए जस्टिस, आपको वो सही ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे, आपको वो धोखा तो नहीं दे रहे हैं, आपको वो चीट तो नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जस्टिस इन्वॉल्व है, यानी अनफेयर इन्वॉल्व है। अनफेयर आपके पर्सन ने किया होगा, उन्होंने आपके साथ सही बिहेवियर नहीं किया होगा, तभी आप इतने हैवी एनर्जी में हैं। और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी डेथ की है, यानी ये पर्सन भी चुपचाप है, शांत है। उन्हें ऐसा लगता है रिलेशनशिप ख़त्म होता है तो होने दो, मुझे तो बस कुछ नहीं करना है। तो आपके पर्सन बहुत रूड हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं उस वजह से भी रूड हो सकते हैं, कोल्ड हार्टेड हो सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं आपके पर्सन। तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपका है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो किसी और की रीडिंग देख लें, कोई और रीडिंग, मेरी ही रीडिंग देख लें, क्योंकि सब रीडिंग जो है टाइमलेस होती है। तो जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं उनके सोच, आपके लिए वो क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त। बाद में जानेंगे कि क्या फील भी करते हैं। तो आपके लिए उनके करेंट थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त। लॉयल्टी, तो ये पर्सन आपके लिए लॉयल हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं। अभी भी ये सिंगल हैं, इतना ध्यान रखिए, किसी और के साथ ये कुछ नहीं कर रहे हैं, लॉयल हैं, सोच रहे हैं कैसे आगे बढ़े, क्या करें। एक कार्ड और निकालूंगी, काइंडनेस है। तो आपके जो पर्सन हैं
वो लॉयल्टी निभाना चाहते हैं आपके साथ, काइंडनेस है यानी कि बहुत प्योर हार्टेड है। उन्होंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा दिन के बाद ही रिलेशनशिप स्टार्ट किया जाएगा। अपने काम में बिज़ी हो सकते हैं, अनदर सिचुएशंस में बिजी हो सकते हैं, वर्कaholic हो सकते हैं, या फिर फैमिली इश्यूज़ हो सकती है तो फैमिली में इन्वॉल्व हो सकते हैं, अनदर कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसीलिए वो आपसे बातें नहीं कर रहे होंगे, आपका रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे, या फिर रिलेशनशिप में काम नहीं कर रहे होंगे। उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, एक्सेप्टेंस वाली है। तो उन्होंने जैसी सिचुएशन है और जैसे आप हैं पूरी तरह से आपको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्टेंस है। आप जैसे हैं उनके हैं, ये मानते हैं वो, आप जैसे हैं जिस तरीके से भी चल रहा है। एंड प्रायोरिटाइज, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं, आपको भी अपने प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट में रखना चाहते हैं। हो सकते हैं इनकी फैमिली फर्स्ट हो, इनका काम फर्स्ट हो और आप पीछे हों, इनके प्रायोरिटी लिस्ट में आप नहीं हो। तो जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच के, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स यही है कि आपको वो अगर अभी इस वक्त प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, यानी दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व है। चाहे ये इनका वर्क ही क्यों ना हो, वर्क के ऊपर फोकस हो सकते हैं, अपने काम अपने चीज़ों को लेकर फोकस हो सकते हैं। दूसरा है कि अपने फैमिली के लेकर फोकस हो सकते हैं, अपने फैमिलीज़ के प्रॉब्लम्स के लेकर फोकस हो सकते हैं, और इन्होंने अपने दिल को साइडलाइन करके रखा है। इनके ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या है, इनके ट्रू इंटेंशन डिटैचमेंट का है। क्यों भाई डिटैच क्यों हो रहे हैं, एंड एम्पैथी है। तो क्योंकि यहाँ हर्मिट का कार्ड है और यहाँ डिटैचमेंट है और यहाँ एम्पैथी है। डिटैचमेंट का मतलब है कि आपसे प्यार तो वो अनकंडीशनल करते हैं, क्योंकि यहाँ एम्पैथी भी है, तो डेफिनेटली वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन को डिपेंडेंसी नहीं है कि वो आपके बिना जी ही नहीं पाएंगे, मर ही जाएंगे, ऐसा नहीं कुछ है। वो डिटैच है, पेशेंसफुल है कि चीज़ें जब वो चाहेंगे चीज़ें जो है सही कर लेंगे। डिटैचमेंट है, अभी वो इस रिलेशनशिप पे फोकस नहीं है, यानी आपके पर्सन इस रिलेशनशिप पे फोकस नहीं है। बहुत पेशेंसफुल होकर प्योर वे में अपने काम के ऊपर फोकस है। आपके लिए लॉयल हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए लॉयल नहीं है, लॉयल है, काइंडनेस है, कंपैशनेट है। आपके लिए इनके दिल में जगह है कि अगर उन्हें किसी से मैरिज करना है, किसी के साथ लॉयल्टी निभानी है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। आपको लेकर एक्सेप्टेंस भी है कि आप जैसे भी हैं उन्हें मंजूर है। उनके इंटेंशन यही है कि वो डिटैच अभी होना चाहते हैं, क्योंकि अदर प्रायोरिटीज़ के ऊपर जो है उनका फोकस है। एंड ऑनरशिप है, क्योंकि वो कंट्रोलिंग हो सकते हैं, यानी आपके जो बाद में हम निकालेंगे उनके एक्शन क्या होंगे। आपके जो पर्सन है कंट्रोलिंग हो सकते हैं, यानी अपने हिसाब से चीज़ों को करना पसंद करते होंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को लेना पसंद करते होंगे, यानी कि खुद के हिसाब से उन्हें चलना है, आपके हिसाब से नहीं चलना है। आप उन्हें कंट्रोल करोगे, ये उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें क्या करना है, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले क्या है वो उन्हें करना है। ये बहुत जो है ये इंसान जो है ऐसे इंसान है जो दिल को तो पीछे रखते हैं, ये प्यार में पागल होने वाले इंसान नहीं है कि प्यार में पागल होकर कुछ भी कर जाए, ये वैसे इंसान नहीं है। बहुत कैलकुलेटिव हैं एंड बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनलिस्ट इंसान है। वो जानते हैं कि लव इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ, नॉट अ होल लाइफ। ये चीज़ें जो अभी आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, ये ऐसा आपको भी करना चाहिए। लॉयल रहिए, एक्सेप्टेंस में रहिए, एंड डेफिनेटली आप जो है अपने कामों के ऊपर फोकस होइए। ये अपने अदर प्रायोरिटीज़ पे फोकस है, काम के ऊपर फोकस है, जिसके वजह से आप जो है इनकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि ये एक मैग्नेट बन रहे हैं, आपसे डिटैच होकर मैग्नेट बन रहे हैं, और मैग्नेट बनेंगे तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होंगे। तो आपको भी चाहिए कि अदर चीज़ों पे आप फोकस रहें। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरे टाइम जो है रिलेशनशिप में डूबे रहें, काम के ऊपर फोकस ना रहें, अपने अदर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर फोकस ना रहें, अपने सब चीज़ों को करते हुए रिलेशनशिप को लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप,
ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के ऊपर फोकस रहिए, अगर आप काम करते हैं तो काम के ऊपर फोकस रहिए। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई बीमार है, कोई को तकलीफ़ है, तो उधर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान बांटने की ज़रूरत है, जैसे इस पर्सन ने बांटा है, आप देख सकते हैं। आपको भी ऐसी एनर्जी में आनी होगी जिससे कि आप भी एक मैग्नेट बन सके और इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, नहीं तो आप ही खींचे हुए इस पर्सन की तरफ चले जाएंगे। तो थॉट्स क्या है स्पिरिट? तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने अनदर चीज़ों पे फोकस है, अनदर चीज़, इसीलिए ये रिश्ता जो है स्टक है। वो इस रिश्ते के ऊपर फोकस अभी इस वक्त नहीं है, अभी इस वक्त इस रिश्ते के ऊपर फोकस नहीं है। अनदर प्रायोरिटीज़ है, अनदर चीज़ें हैं, काम है, लॉन्ग डिस्टेंस है, उन चीज़ों पे ये फोकस है। और आप दोनों के बीच में जो भी आर्गुमेंट हुए हैं उन चीज़ों को जो है वो हील करना चाहते हैं। अगर आपने इनसे कमिटमेंट मांगा है तो वो कमिटमेंट अभी तो नहीं देंगे, क्योंकि अदर चीज़ें हैं इनकी लाइफ में, उसके ऊपर फोकस है। फीलिंग्स क्या है? 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्स एंड द एम्परर। तो इनकी फीलिंग्स यही है कि वो आपको इन्होंने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेंस है, तो एंड प्रायोरिटाइज है। तो इन्होंने इनके काम फोकस हो सकते हैं, क्योंकि ये एम्परर है, डैडी फिगर हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं ये पर्सन। तो अपने काम के ऊपर, अपने ट्रेडिशन के ऊपर, इनके ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ हो सकते हैं। आपसे एज में मैच्योर हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये अनमैरिड हैं तो बॉसी हो सकते हैं, अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, ये बॉसी नेचर के हैं। ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ है इनकी, एंड डेफिनेटली ये काम को सबसे आगे रखते हैं, काम के ऊपर फोकस हो सकते हैं। इनका समाज में सोसाइटी, रुतबा, पॉपुलैरिटी हो सकता है, उसके ऊपर ये फोकस हो सकते हैं। दुनिया क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, इनके लिए बहुत मायने रखता है। इसीलिए ऐसा नहीं कि वो आपकी तरफ फोकस नहीं है, आपकी तरफ भी फोकस है, लेकिन अदर चीज़ें भी इनके लिए आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी तरफ आने के बारे में इनकी फीलिंग्स है, कहीं ना कहीं सोच विचार ज़रूर है कि आपको भी वो नंबर 1 की प्रायोरिटी लिस्ट में रख सके, लेकिन अभी नहीं है। अभी ये किसी सिचुएशन में, किसी काम में स्टक हैं, अदर चीज़ों में स्टक हैं। इनके इंटेंशंस तो बहुत सारे निगेटिव थॉट्स है आपकी तरफ आने में, इस प्यार को आगे बढ़ाने में। तो ये पर्सन जो है अभी स्टक है अपने ही सेल्फ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में, क्योंकि ये पर्सन बहुत ट्रेडिशनल सोचते हैं। इनके ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ है, कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं, इतना जान लीजिए। आपके पर्सन ओपन माइंडसेट के नहीं हैं एंड लिबरल नहीं है। ये पर्सन जो है बहुत बॉसी हैं एंड डेफिनेटली ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है इनकी। तो जो भी कंजर्वेटिव माइंडसेट के ये इंसान हैं, उसमें ये आपकी तरफ आने के लिए थोड़ा समय ज़रूर लगाएंगे। प्यार आपसे करते हैं, प्यार आपकी तरफ आएंगे, आपसे कहेंगे कि हाँ हमें इस प्यार में न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन इनके हिसाब से होगा। सोशल मीडिया पे तो ये स्पाइक करते ही हैं, देखते ही रहते हैं। ओह माय गॉड, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आप दोनों में। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरफ आना एक चैलेंज के जैसा है। तो क्योंकि ये अपने ही सोच में डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो अभी वो आपको कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, ना ही अभी वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि अदर चीज़ों में ये आदमी फंसे हुए हैं। तो चलिए मैं ऑरेकल से देखते हैं इनके क्लियर थॉट, क्लियर फीलिंग्स। तो टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस वर्गो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, वो भी है। एरीज स्ट्रॉन्ग हो सकता है एंड फिक्स साइन वाले लियो हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए मस्कुलाइन है, बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनिस्ट है एंड डेफिनेटली ट्रेडिशनल हैं, ये बॉसी हैं। ये इनके थॉट्स देख लीजिए, मस्कुलाइन है,
फीलिंग्स क्या है, रियलाइजेशंस है, एक्सेप्टेंस है। रियलाइजेशन है कि वो जो कर रहे हैं आपके हिसाब से सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कोई चीज़ें और है, कोई अदर चीज़ें हैं, आप नहीं है। लेकिन आपके हिसाब से ये चीज़ें गलत है, आपके साथ वो गलत कर रहे हैं, इसीलिए जस्टिस भी आया था। अनएक्सपेक्टेड, तो इनकी ट्रू फीलिंग्स यही है कि अनएक्सपेक्टेड वो आपकी तरफ आ सकते हैं, यानी कि बिना बताए भी वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं। उनके इंटेंशन देख लीजिए, पेशेंस वाले हैं, तो टाइम लगाएंगे, अपने ही थॉट्स में बिजी हैं। द पाथ, वो जानते हैं कि आप दोनों की जो जर्नी है चेंज, तो जो भी आप दोनों की सिचुएशन है उस सिचुएशन में ये चेंज चाहते हैं, पेशेंसफुल हैं, वो समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ ले सके, और फेथ भी है, बिलीव करते हैं, आपके ऊपर विश्वास है इनका, आपके ऊपर फेथ है इनका कि आप जैसे भी ये पर्सन है आप इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, आप इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। इनके मैसेजेस, क्या मैसेज देना चाहते हैं? डू नॉट गो एनीवेयर, आई एम कमिंग बैक, तो आपको यही कहना चाहते हैं, आप इनका इंतज़ार करें आप इनका इंतज़ार करें, इधर उधर ना जाएं। आई लव यू लाइक क्रेजी, क्रेजी जैसा प्यार नहीं करते हैं, ये आपको सिर्फ बहलाने के लिए है। क्रेजी जैसा प्यार नहीं है, बहुत ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव एंड बॉसी टाइप का प्यार है। आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, जस्ट से समथिंग टू यू, कंट्रोल करके रखना चाहते हैं आपको। आई ट्राइड स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू बट आई रियलाइज डैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, सोचते होंगे कभी कभी, मन में आ गया तो सोच लिया, मन में आया तो। ये ऐसे इंसान है जो आपसे बहुत मैच्योर हो सकते हैं अपने सोच में, फीलिंग्स में, एज में भी बड़े हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू एंड आर बिटर पास्ट मेमोरीज, तो जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उन सारी चीज़ों को, बिटर चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू ग्रैब योर लोअर लिप्स एंड बाइट इट, तो इनके सेक्सुअल फैंटेसी है आपको लेकर, तभी वो आएंगे। आई वॉन्ट टू किडनैप यू एंड रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस, तो ज़्यादा मेरे व्यूवर्स मच करेंगे तो ये उठा कर ले जाएंगे आपको क्योंकि बॉस है, बॉस है ये आपके, उठा के लेके चले जाएंगे, किडनैप कर लेंगे आपको वहीं से कि ठीक है तुमको मेरे साथ रहना है ना, तुमको मेरे साथ बात करनी है ना, तुम्हें मेरे साथ जाना है ना, चलो उठा लेंगे। विल यू गिव मी द ऑनर टू किस यू, तो देखिए कितने फैंटेसी हैं, कितने सेक्सुअल फैंटेसी हैं इनको, आपको आपके साथ इंटीमेसी चाहिए। देख लीजिए मैंने ये आपको पहले ही बोल दिया है, आई वॉन्ट टू सेक्सुअल यूनियन विथ यू, तो बहुत मस्कुलाइन है। अगर ये फीमेल भी है तो बहुत मस्कुलाइन एनर्जी में, बॉसी नेचर है इनका, बहुत लीडरशिप क्वालिटी है, एंड ज़्यादा मच करेंगे तो उठाकर आपको ले जाएंगे, इतना ध्यान रखिए। ये देखिए आपके लिए गाइडेंस, ऐसे सिचुएशंस में आपके लिए क्या गाइडेंस है, गाइडेंस देख लेते हैं। ऐसे सिचुएशंस में डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहती है। तो अगर आप सेपरेशन में हैं तो डिवाइन का गाइडेंस यही है कि प्लीज़ आप खुद के ऊपर फोकस हो जाए। ये पर्सन बड़े बॉसी हैं, बॉसी नेचर के हैं, अपने हिसाब से करने वाले इंसान हैं, अपने हिसाब से चलने वाले इंसान हैं। आप जैसा कहेंगे ये वैसा कभी नहीं करेंगे। तो अगर सेपरेशन है तो आप जो है, आपके लिए गाइडेंस है, आप भी डिटैच हो जाइए, डिटैच होकर अपने लाइफ पे फोकस हो जाइए, नहीं तो ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है तो मैं ये कार्ड से आपको यही गाइडेंस दूंगी कि आप मूव ऑन कर लें, क्योंकि ये पर्सन जो हैं ये हैं आपको
और ये पर्सन जो है ये है। ये पर्सन बहुत बॉसी, अपने हिसाब से चलने वाला, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने वाला इंसान है। तो अगर आप में सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, तो बहुत टाइम से है इनके साथ रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, मूव ऑन कर लें। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है, टॉक्सिसिटी नहीं है, तो आप डिटैच हो जाए। डिटैच होकर इनका वेट करें, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक अटैच होकर इंतज़ार करेंगे तो ये पर्सन ऐसे हैं जहां आपको मेंटल हेल्थ इशू हो सकती है। मेंटल हेल्थ इशू या फिर इमोशनल हेल्थ इशू हो सकता है। तो प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए इमोशनली भी एंड मेंटली भी, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत नार्सिसिस्टिक होते हैं। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर इनका होता है, जहाँ ये खुद के हिसाब से चलना और चलाना जानते हैं। ये सब चीज़ों में, ये लाइट वेट एनर्जी में अपना मेंटल हेल्थ, अपना इमोशनल हेल्थ ख़राब ना करें। प्लेफुलनेस है ये सब, जो प्लेफुलनेस सेपरेशन, ये सब जो है एनर्जी से आप अपने लाइफ से निकाल के डिटैच होइए। डिटैच होने में, अगर आप इस इंसान से जुड़े भी हैं, आप इंतज़ार भी करना चाहते हैं, तो डिटैच वे में इंतज़ार करें, जैसे ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए इनके इंटेंशन है डिटैचमेंट है। आप भी डिटैच होकर इनका इंतज़ार करें, फिर कोई हर्ज नहीं है। इससे आपका मेंटल इशू या इमोशनल इशू नहीं होगा, नहीं तो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि ये इंसान जो हैं जब चाहेंगे तभी आएंगे, आपके हिसाब से नहीं आएंगे, ये जान लीजिए। इनके अपने हिसाब से आएंगे। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।